दोस्तों, आज का इंसान कितना बदल चुका है। झूठ बोलना, धोखा देना, ये काम तो व्यक्ति के लिए बहुत छोटा हो गया है। जिंदगी भर साथ रहकर कस्में खाने वाला इंसान 1 मिनट में छोड़कर चला जाता है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आप किसी व्यक्ति की 100 बार मदद कीजिए, बस एक बार व्यक्ति को मना कर दीजिए, आपकी 100 बार की हुई मदद पर वह पानी फेर देगा। आज की तारीख में यदि हमें शांति से, सुख से रहना है, तो समझदारी के साथ साथ हर व्यक्ति को चालाक होना बहुत ज़रूरी है। आज की कहानी के अंदर आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप अपनी बात किसी भी व्यक्ति से मनवा सकते हो, या फिर किसी व्यक्ति का झूठ पकड़ना हो तो आप बड़ी ही आसानी से ये कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर के बाहर एक साधु रहा करता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसी झोपड़ी में वह लोगों की समस्याएं सुनता था। वह साधु बड़ा ही ज्ञानी था। साधु के पास बहुत सारे लोग आते थे। कई लोग किसी का झूठ पकड़ने के लिए आते थे, तो कोई अपनी चोरी की समस्या लेकर आता, तो कोई अपने घर की समस्या लेकर आता। वह साधु हर किसी की समस्या का समाधान कर देता था। धीरे धीरे वह साधु का नाम आसपास के इलाके में फैलने लगा और वह साधु काफ़ी फेमस हो गया। इस बात का पता पास के नगर के एक राजा को चला। अपने आसपास के नौकरों और मंत्रियों से वह काफ़ी परेशान था, क्योंकि वह हर समय राजा से झूठ बोला करते थे। वह लोग राजा से झूठ बोलकर कभी पैसे तो कभी कोई काम निकलवा लेते थे। राजा बहुत कोशिश करता उन लोगों का झूठ पकड़ने का, लेकिन वह राजा झूठ नहीं पकड़ पाता था। जब इस बात का राजा को पता चला कि हमारे नगर के बाहर में एक साधु रहता है जो लोगों का बड़ा जल्दी झूठ पकड़ लेता है, तो राजा तुरंत ही उस साधु के पास जाने का मन बना लेता है। उसके बाद वो राजा साधु के पास आता है। जब वह साधु के पास आता है तो उसके पास बहुत सारे लोग बैठे थे और वह साधु सभी लोगों की समस्याएं सुन रहा था। राजा ये सब देखकर बड़ा अचंभे में पड़ गया। राजा ने सोचा कि लोगों की समस्याओं का समाधान तो मुझे करना चाहिए, पर यहाँ पर वह कुटिया में बैठा साधु कर रहा है। कितना महान साधु होगा ये। मैं राजा होकर नगर में लोगों की भीड़ नहीं कर पाया और ये कुटिया में बैठे बैठे इतनी भीड़ इकट्ठा कर दिया। राजा उस साधु से कुछ पूछने ही वाला था, तभी दो औरतें दौड़ती दौड़ती उस साधु के पास आती हैं और वह दोनों ही औरतें साधु से अपनी अपनी बात कहती हैं। दोनों औरतों में से एक औरत ने बताया कि साधु बाबा, मेरे पास एक भैंस है और इस दूसरी औरत के पास एक बकरी है। ये मुझ पर दावा कर रही है कि इसने मुझे 1 किलो घी दिया था। अब आप ही बताइए महाराज, मेरे पास भैंस है, इसके पास बकरी है, मैं भला इससे 1 किलो घी कैसे ले सकती हूँ? मेरे घर में भैंस का तो इतना दूध होता है जिससे बहुत सारा घी निकलता है। मैं भला एक बकरी रखने वाली औरत से 1 किलो घी लेकर क्या करूँगी? उसके बाद दूसरी औरत ने कहा, महाराज, मैंने इसको 1 किलो घी दिया है, अब ये झूठ बोल रही है, मुझे वह वापस नहीं कर रही है। राजा वहीं खड़े होकर उस साधु को देखने लगा। राजा ये देखना चाहता था कि साधु इस फैसले को कैसे करेंगे कि आखिर इन दोनों औरतों में से सच कौन बोल रही है और झूठ कौन बोल रही है। इस बात को साधु कैसे पकड़ता है। उन दोनों औरतों की बातें सुनने के बाद उस साधु ने कहा, ये बात तो पक्की है कि तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे पता है कि कौन झूठ बोल रही है और कौन सच बोल रही है। अब तुम दोनों एक काम करो। उन दोनों औरतों को एक एक लोटा पानी दिया गया। उसके बाद उस साधु ने कहा कि इस पानी को लेके जाओ और हाथ पैर मुंह सब धोकर आओ। अब भैंस रखने वाली औरत को जब 1 लोटा पानी दिया और कहा कि हाथ पैर मुंह सब धोकर आओ, अब उस औरत ने कहा कि 1 लोटा पानी से भला हाथ पैर मुंह कैसे धोया जाएगा। उसने तो सिर्फ अपना मुंह धोया और लोटा खाली करके लाकर साधु के पास रख दिया। और जब बकरी रखने वाली औरत को
एक लोटा पानी दिया गया तो वह औरत थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके अपना हाथ धोया, उसके बाद पैर धोए और मुंह भी धो लिया और उस लोटे में थोड़ा पानी बचा भी लिया और वापस वो लोटा लाकर साधु के पास रख दिया। उसके बाद वह दोनों औरतें साधु के पास आकर बैठ गईं। उसके बाद साधु ने कहा कि मुझे पता चल चुका है कि भैंस रखने वाली औरत झूठ बोल रही है और बकरी रखने वाली औरत सच बोल रही है। ये बात जब पास में बैठे लोगों ने सुनी तो वह सब अचंभित हो गए कि बकरी रखने वाली औरत भला भैंस रखने वाली औरत को 1 किलो घी कैसे दे सकती है, क्योंकि उसके पास तो भैंस है, उसके पास तो बहुत दूध है, बहुत दही है, बहुत घी है, तो फिर भला एक बकरी रखने वाली औरत से 1 किलो घी लेने की जरूरत कैसे पड़ गई। राजा भी इस बात से अचंभित थे कि साधु बाबा ने इस बात का कैसे पता लगा लिया कि भैंस रखने वाली औरत झूठ बोल रही है। उसके बाद वह राजा साधु बाबा के पास जाते हैं और उस साधु बाबा को भी पता चल जाता है कि वह राजा हैं। फिर वह साधु बाबा राजा को नमस्कार करते हैं और दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। उसके बाद राजा ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि साधु बाबा, आपने कैसे पता लगा लिया कि वह भैंस रखने वाली औरत झूठ बोल रही है। उसके बाद साधु ने कहा, महाराज, मैंने उन दोनों औरतों को एक समान पानी दिया, एक एक लोटा, लेकिन जिस औरत को पानी की कीमत का पता था उसने अपने हाथ पैर मुंह सब धोया, लेकिन जिसको उस पानी की कीमत नहीं पता थी उसने सिर्फ मुंह धोया और सारा पानी खत्म कर दिया। इससे पता चलता है महाराज कि जिस औरत के पास बकरी है उस औरत ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बकरी के दूध को इकट्ठा करके उसका दही बनाया और उसका घी बनाया। उसके बाद उसने बिना खर्च किए उस घी को उस भैंस रखने वाली औरत को दे दिया, क्योंकि उसे एक एक रुपए की कदर है। उसे पता है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ बचाकर उससे एक बड़ी चीज़ बनाई जा सकती है, लेकिन भैंस रखने वाली औरत को इसका नहीं पता, इसलिए उसने सारा पानी व्यर्थ ही फेंक दिया। वह औरत भैंस का इतना दूध होने के बावजूद भी उस दूध की कदर नहीं करती, और जो जिस चीज़ की कदर नहीं जानता है, फिर चाहे उसके पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वह उसको कभी भी संभाल कर नहीं रख पाएगी। ये बात सुनने के बाद राजा साधु के चरणों में गिर पड़े। कहा कि महाराज, मैं भी इसी बात से परेशान हूँ। मेरे राज्य में मेरी प्रजा भी मुझसे बहुत झूठ बोलती है। कई लोग तो मुझसे झूठ मूठ में पैसे वसूल लेते हैं। कई बार तो मेरे साथ रहने वाले मंत्री मुझसे झूठ बोल लेते हैं। क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिससे कि लोगों का झूठ पकड़ा जा सके। उसके बाद वह साधु ने कहा, हाँ महाराज, ऐसे कुछ तरीके हैं जिसको यदि हम समझ लेते हैं तो लोगों का बड़े ही आसानी से झूठ पकड़ सकते हैं। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। उसके बाद उस साधु ने कहा, महाराज, यदि आप किसी व्यक्ति का झूठ पकड़ना चाहते हो तो सबसे पहले झूठ बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे पर गौर करें। जब आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके चेहरे को देखें। झूठ बोलते समय चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। झूठ बोलते समय गालों का रंग बदल जाता है, क्योंकि भीतरी झूठ पकड़े जाने की चिंता से लोग मन ही मन शर्मिंदा रहते हैं। इसके अलावा नाक की नथनी फूल जाना, गहरी सांस लेना, बार बार पलकें झपकाना और होंठ चबाना इस बात की निशानी है कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में झूठ चल रहा है। आम तौर पर जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसके हल्के भाव में कुछ कष्ट नजर आता है, जिसमें उसकी भौहें माथे की ओर बीच में ऊपर की ओर खिंच जाती हैं, जिससे माथे पर छोटी सी रेखाएं नजर आती हैं। ये सब नजर आए तो समझ जाना कि अगला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। दूसरा तरीका है नाक को पोंछना और मुंह को ढकने की तरफ ध्यान दें। झूठ बोलते समय नाक को अधिक पोंछा जाता है और जो व्यक्ति सच बोलता है वह इस बात पर ध्यान नहीं देता। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी नाक की कोशिकाओं में कुछ हलचल होती है, उसके चलते उसकी नाक के ऊपर खुजली होती है और वह बार बार नाक के ऊपर हाथ लगाता है।
यदि आपके सामने ऐसे कोई व्यक्ति करता है तो समझ जाना कि अगला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तीसरा तरीका है होंठों का सूख जाना। कई बार व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके होंठ सूख जाते हैं क्योंकि उसको मन में पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कहीं पकड़ा ना जाऊँ। उसके चलते उसके होंठों के ऊपरी हिस्से में सूखी आने लगती है, उसके होंठ के ऊपर सूखा बनने लगता है। वह बार बार अपनी जीभ से होंठों को गीला करता रहेगा। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो समझ जाना कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चौथा तरीका है मुस्कुराहट। एक जो असली मुस्कुराहट होती है वह एक अलग होती है। उसके पूरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, उसकी आंखें हंसती हैं, उसके गाल हंसते हैं। लेकिन जो झूठी हंसी होती है, झूठ बोलता है और यदि उसके साथ वह हंस रहा हो तो उसके सिर्फ होंठ ही हंस रहे होते हैं, उसका चेहरा बिल्कुल अलग होता है। जैसे कोई व्यक्ति उदास है और वह हंस रहा है, ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति हंस रहा है तो समझ जाना कि वह व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। दोस्तों, पांचवा जो सबसे बड़ा तरीका है झूठ पकड़ने का, वह है बार बार अपने गले को गीला करेगा। जो कोई भी व्यक्ति झूठ बोलेगा तो उसका गला सूख जाता है। वह बार बार अपने गले को थूक से गीला करता रहेगा। ऐसा यदि कोई करता है तो समझ जाना तो वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्योंकि हमारा गला उसमें सूखता है जब हम डरते हैं। झूठ बोलने वाला हर व्यक्ति डरता है और डरते वक्त व्यक्ति का गला सूख जाता है जिसे वह बार बार गीला करता रहता है। छठा तरीका है आंखों पर गौर करना। जो आदमी सच बोलता है वह आपसे नज़रें नहीं चुराएगा, वह आपकी नज़र में नज़र डालकर बात करेगा और एक मुस्कुराहट के साथ बात करेगा। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह अपनी नज़रें झुका देता है क्योंकि यदि वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बोलेगा तो या तो उसको हंसी आ जाएगी या फिर उसको डर रहेगा कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। इसके चलते वह सामने वाले की आंखों में नहीं देखेगा और वह नीचे या फिर इधर उधर देखता रहेगा। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो दोस्तों समझ जाना कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो साधु महाराज ने कहा कि राजा साहब, ये कुछ तरीके हैं जो व्यक्ति यदि सही से इन्हें समझ लेता है और इन तरीकों को अपना लेता है तो वह व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाएगा। क्योंकि आज की तारीख में धोखा मिलना बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ही स्वार्थ का है। बिना लालच बिना लोभ का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ता। हमारे साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति को हमसे कुछ ना कुछ लोभ है, कुछ ना कुछ लालच है। ये बात सुनने के बाद वो राजा साहब वह साधु बाबा को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बार याद दिला दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।